किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हमारा स्पेशल विषय होगा एप्पल बेर की खेती में सबसे ज्यादा कमेंट, वे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पे बात करेंगे ताकि किसान भाई एक ही वीडियो देख के हर समस्या का समाधान निकाल सके, अपना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके, अपने पौधे को ज्यादा सक्सेसफुल कर सके। तो साथियों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो पहला पॉइंट होता है वो साथियों हमारा निकल के आता है भाई, एप्पल बेर के जो नए किसान हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो किस समय पौधा लगाएं। तो पौधा लगाने का सबसे जो बेस्ट समय होता है वो तीन होते हैं। पहला होता है फरवरी मार्च, दूसरा होता है जुलाई का महीना जब बरसात शुरू हो जाती है, और तीसरा जो होता है हमारा सितंबर और अक्टूबर। तो साथियों, वैसे तो एप्पल बेर 12 महीने लगता है, लेकिन खासकर उत्तरी भारत में और जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसने दो समय अवॉइड करने चाहिए। एक तो जो जून का महीना होता है, ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है तो वहां पौधा मरने के चांस बढ़ जाते हैं, पानी की जैसे शॉर्टेज होगी तुरंत पौधा मर जाएगा। तो जून के महीने में पौधा ना लगाएं। दूसरा साथियों, जो ठंड का महीना खासकर उत्तरी भारत में जो ठंड का महीना होता है जैसे दिसंबर और जनवरी, वहां अवॉइड करें। बाकी आप कभी भी प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा साथियों, निकल के अहम पॉइंट आता है भाई, खाद कब कब डालना चाहिए। तो साथियों, खाद आपने 3 बार डलता है इसके अंदर। मेन पहला खाद डलता है जिस समय आप पौधे की कटाई कर देते हैं, कटाई करने के बाद तुरंत इसके अंदर खाद डलता है। दूसरा जो इसके अंदर खाद डलता है साथियों, फ्लावरिंग से पहले, जैसे आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो सभी ने पता होता है। जैसे अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में लगभग जो फ्लावरिंग होती है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाती है। तो वो साथी जुलाई के महीने में खाद डाल सकता है। और साथ जो मध्य भारत होता है वहां पर भी लगभग अगस्त के लास्ट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो साथी जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरुआत में खाद डाल सकता है। और उत्तरी भारत की मैं बात करूं तो वो साथी अपना अगस्त के महीने में खाद डाल सकता है, क्योंकि उत्तरी भारत में सितंबर के महीने में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। सिंपल भाषा है। दूसरा जो खाद आपने डोज जो डालनी है वो फ्लावरिंग से 15 दिन पहले डाल दे। तीसरा होता है साथियों फल बढ़ते समय। फल बढ़ते समय हमने खाद डालना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है साथियों, कटाई का समय। कटाई का जो समय होता है साथियों, वो अपना अलग अलग एरिया के अनुसार मार्च से लेकर और मई तक कटिंग कर सकते हैं। दूसरा सिंपल मेथड है, अगर आपकी जमीन ज्यादा उपजाऊ है, आपकी जमीन अच्छी है, तो आप जितना लेट कटिंग करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि लेट कटिंग से आपका एक तो पौधा ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। अगर कई बार क्या होता है, ज्यादा पौधा ग्रो करने से फ्लावरिंग भी कम आती है, क्योंकि पौधा ज्यादा हाइट ले लेता है और उसमें तोड़ने की समस्या आती है। तो इसलिए खासकर उत्तरी भारत वाले जो होते हैं वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कटिंग करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद साथियों, बात आती है भाई खाद हमें कौन सा डालना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम जैविक तरीके से। जैविक तरीके से सबसे बेस्ट खाद होता है अपना गोबरा खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद। तो इसका सिंपल मेथड है, अगर आपका पौधा 1 साल का है तो लगभग आप 4 से 5 kg गोबर का खाद डाल सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आधी कर दें। 2 साल का पौधा तो 8 से 10 kg, 3 साल का पौधा है तो लगभग आप 12 से 13 kg। अगर आपका 4 साल का पौधा तो 14 से 15 kg। अगर आपका पौधा 5 साल या इससे अबो है तो 15 से 20 kg अब गोबरा खाद डाले। अगर वर्मी कंपोस्ट डाले तो आधी मात्रा इसकी कर दे। जो साथी रासायनिक तरीके से खेती करते हैं, तो रासायनिक तरीके से खेती करने वाले किसान भाई, इसके अंदर 1 साल का पौधा तो 100 ग्राम डीएपी, अगर 2 साल का पौधा तो 200 ग्राम, 3 साल का तो 300 ग्राम, 4 साल का 400 ग्राम, 5 साल या इससे अबो है तो लगभग 500 ग्राम।
जब भी आप डीएपी डालें तो साथियों उसके साथ जिस समय फल बनता हो उस समय आप खासकर इसके अंदर पोटास भी अवश्य डालें। इसके अलावा साथियों 12-32-16 भी डाल सकते हैं, तो वो भी लगभग 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक खाद डाल सकता है। साथियों इसके बाद आती है स्प्रे एनपीके 19-19, 0-52-34 और साथियों 13-40-13 और 0-0-50। 4 एनपीके इसके अंदर बहुत अहम रोल करते हैं। जब वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है यानी कि फ्लावरिंग से पहले आप एनपीके 19-19, 18-18 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्टिंग होने से 15 दिन पहले से आप 0-52-34 का शुरुआत कर सकते हैं। 0-52-34 आपने तब तक अपना रेगुलर स्प्रे करनी है 15 से 20 दिन के अंतराल पे, जब तक आपके फल का जो साइज है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। साथियों बीच में कई बार क्या होता है, हम रेगुलर 0-52-34 का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे में कई बार नाइट्रोजन की थोड़ी ही कमी हो जाती है। तो वह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप बीच में कभी भी 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकते हैं 0-52-34 की जगह। इसके बाद पॉइंट आता है जब हार्वेस्टिंग हम करना चाहते हैं तो हार्वेस्टिंग से लगभग 15 से 20 दिन पहले से आप 0-0-50 का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों जो जैविक तरीके से खेती करता है तो वो अपने घर पे कोई भी न्यूट्रेंट बना के, वो न्यूट्रेंट की हमने काफी वीडियो डाल रखी है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। या बाजार से आप सागरिका, बायोविटा या एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर का बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, वो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट स्टेज तक इसका कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप रेगुलर स्प्रे करें, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काम आता है, वो फ्लावरिंग स्टेज में भी आता है, फल बनते समय भी आता है, और साथियों आपकी हार्वेस्टिंग के समय भी वो काम आता है। उससे क्या होता है, जब आप वेजिटेटिव जो ग्रोथ की बात करते हैं, एग्रोवीरा आपकी ग्रोथ को अच्छी तरह से बढ़ाता है, शाखाएं अच्छी मजबूत करता है, शाखा अच्छी अच्छी डेवलप करता है, साथ ही साथ फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाता है। फ्लावरिंग स्टेज पे फल बनते समय जब फूल से फल में कन्वर्ट होता है तो वहाँ काफी मददगार होता है, आपके फल के साइज बढ़ाने में मददगार होता है। तो एग्रो वीरा के ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो भी हमने बना रखी है, वो जाके भी देख सकते हैं। डोज वगैरह सब कुछ उसके अंदर बता रखी है। आज इस वीडियो में मैं डोज वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि डोज वगैरह हम हर वीडियो में अलग से किसानों को, भाई को बता देते हैं। इसके बाद साथियों ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा फ्लावरिंग के लिए साथियों आप जो सेकंड न्यूट्रेंट हैं उसका इस्तेमाल करें कम से कम अपनी फसल के अंदर 2 से 3 बार। जैसे उसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपकी फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका पौधा हरा भरा रहेगा, क्योंकि आपका हरा भरा करने में, आपके प्रोडक्शन बढ़ाने में सेकंड न्यूट्रेंट बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके बाद साथियों फ्लावरिंग स्टेज से पहले और फ्लावरिंग स्टेज पे आप और फल बनते समय बोरोन का इस्तेमाल आप जरूर करें साथियों। इसके बाद एम पॉइंट एक और आता है साथियों, फंगीसाइड का हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। साथियों एक तो फंगीसाइड का जो इस्तेमाल होता है बरसात के समय होता है, जब हमारी बरसात रेगुलर होती है और बरसात जब बीच में गैप दे जाती है, हर जगह देखा होगा रेगुलर बरसात 10-15 दिन हो जाती है, बीच में गैप आ जाता है, तो जब बीच में गैप आता है उसी समय आप एक बार फंगीसाइड का जरूर इस्तेमाल करें। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, कार्बेंडाजिम है, मैंकाजिम है, अंट्राकोल वगैरह है, कोई भी आप फंगीसाइड लेके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा फंगीसाइड का स्प्रे होता है साथियों फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज पे अगर आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी फ्लावरिंग ड्रॉप भी हो सकती है। फूल से फल में जब बनेगा तो वहाँ फलों में समस्या कई तरह की आ सकती है, जैसे फल का पीला होना, फल का काला होना या फल टूट के गिर जाना, वो फंगस के कारण होता है। उसके बाद जब फल बनता है तो वहाँ पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक होता है। तो इसके लिए साथियों आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर से भी आपको कई तरह की फंगस से वो रोकथाम मिलती है। लेकिन सबसे बेस्ट होता है साथियों उस समय आप एजोक्सिस्ट्रोबिन और प्लस टेबुकोनाजोल, जो अमिस्टार टॉप के अंदर ये साल्ट होता है, ये हर कंपनी का अलग अलग नाम होता है,
हम यहाँ किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, तो अलग अलग कंपनी के अनुसार, अलग अलग नाम के अनुसार ये साल्ट ले लें और अपने खेत में स्प्रे जरूर करें साथियों। तीसरा होता है साथियों फल बनते समय फंगीसाइड का जरूर इस्तेमाल करें। जो आप दूसरी बार स्प्रे करें, इसी को आप तीसरी बार दोहरा सकते हैं साथियों। इसके बाद बात आती है साथियों, एक अहम पॉइंट होता है, कई खेतों के अंदर मधुमक्खी नहीं आ रही। तो मधुमक्खी अगर आपके खेत में नहीं है तो साथियों ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है, क्योंकि आपका फल नहीं बनेगा तो आपकी प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो मधुमक्खी के लिए पहला फार्मूला है साथियों, आप किसी भी मधुमक्खी जो पालन करता है उसके पास जाए और उससे अपने खेत के अंदर 1 एकड़ में 2 से लेकर 5 बॉक्स रखवाने की कोशिश करें, तो उसमें मधुमक्खी आपके खेत में ऑटोमेटिक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वो संभव नहीं है तो साथियों आप लगभग 40 से 50 ग्राम जो हनी होता है, शहद होता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं अपने खेत में पर टंकी के हिसाब से। उसको पहले गुनगुने पानी में घोल लें, घोलने के बाद उसका आप स्प्रे करेंगे तो उसमें आपको मधुमक्खी अट्रैक्ट होंगी। दूसरा, मधुमक्खी के लिए क्या होता है साथियों, आप अपने खेत में 2 से 4 प्लांट सीडलेस के लगाएं जो मधुमक्खी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या अपने खेत के बाउंड्री पे या खेत के चारों तरफ ने आप कोई भी फूल लगाएंगे जिससे मधुमक्खी अट्रैक्ट होंगी। इसके बाद साथियों कीटनाशक का प्रयोग साथियों हमने 3 बार करना पड़ता है। एक तो क्या होता है, जिस समय हम कटाई करते हैं, जब हमारा 2 से 2.5 फीट का पौधा हो जाता है, तो उस समय क्या होती है, हमारे जो बराबर वाले जितने भी जो खेत होते हैं वो उस समय खाली होते हैं, क्योंकि वो हमारा जो समय होता है वो जून जुलाई का होता है। तो जून जुलाई में इतनी ज्यादा खेती नहीं होती, तो ज्यादा से ज्यादा कीट पतंगे हमारी खेती के अंदर नुकसान करने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जो जैविक तरीके से खेती करता है वो साथियों अपना एलोवेरा जूस, नीम ऑयल और 10 पत्ती अरक उसका स्प्रे कर सकता है, या जैविक तरीके से हमने कई तरह के कीटनाशक बना रखे हैं, वो वीडियो जाके देख के और वो उस तरीके से स्प्रे कर सकता है। जो रासायनिक तरीके से आप कोई भी बाजार से कीटनाशक लेके और उसका स्प्रे कर सकते हैं, उस समय को आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो कोई नुकसान होने के अंदेशा नहीं है। दूसरा साथियों, अगर आपके खेत में फ्लावरिंग स्टेज पे अगर कीट पतंगे आ जाते हैं तो कोशिश करें आप जितना ज्यादा उसके आप जैविक तरीके से कीटनाशक का प्रयोग करें। लेकिन अगर फिर भी अगर संभव नहीं है तो साथियों उस समय आप एक विशेष चीज का ध्यान रखें, शाम के समय जिस समय आपके खेत से मधुमक्खी पलायन कर जाती है उसी समय कीटनाशक का प्रयोग करें। अन्यथा अगर आपने दिन में कीटनाशक का प्रयोग कर लिया तो आपकी मधुमक्खी डैमेज हो सकती है, आपके खेत को मधुमक्खी छोड़ के चली जाएंगी, आपके खेत में मुश्किल से आएंगी। इसके अलावा साथियों आप एक चीज का और इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके खेत में कीट पतंगा है तो आप दुकानदार से जो फ्लावरिंग स्टेज पे कीटनाशक का प्रयोग उसी का करें जो दुकानदार आपको सलाह दे। भाई मेरे खेत में फ्लावरिंग स्टेज है, तो जो मधुमक्खी को नुकसान ना पहुंचाए उसी कीटनाशक का प्रयोग करें। तीसरा कीटनाशक का प्रयोग साथियों फल बढ़ते समय आप अवश्य करें, क्योंकि उस समय कीटनाशक का अगर प्रयोग करेंगे तो आपके फलों में किसी भी तरह का कोई कीटों का प्रकोप नहीं होगा। कई कीट क्या होते हैं, फलों पे दाग बना जाते हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्लस उस समय फल मक्खी एक बार अटैक बहुत ज्यादा करती है, जिस समय फल बनता है तो फल मक्खी से भी आप स्प्रे करेंगे तो कुछ हद तक निजात पाएंगे। साथ ही साथ फल मक्खी का अगर चर्चा आ जाती है तो अपने खेत में आप 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं साथियों, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से फल मक्खी का अटैक खासकर थाई ग्रीन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जो फल मक्खी थी, आज से 3-4 साल पहले हम बात करें तो वो ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती थी वो मई जून के महीने में नुकसान करती थी, अप्रैल से लेकर जून के महीने तक। लेकिन आज भी फल मक्खी का अटैक बहुत जबरदस्त है। अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, सितंबर का महीना है, तो हमने जितने भी फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं, हमने अमरूद के लिए लगा रखे हैं, तो उनके अंदर अभी भी फल मक्खी का बहुत ही आतंक है साथियों। तो फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं साथियों। इसके बाद बात आती है फ्लावरिंग स्टेज पे आप एक चीज का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, वो होता है पीजीआर। पीजीआर क्या होता है साथियों, जो आपकी रेगुलर ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ को रोक देता है, और आपके पौधे की जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ रोकेगी तो वो फ्लावरिंग
पे स्पेशल अपना ध्यान हो जाएगा। जो न्यूट्रेंट है वो फ्लावरिंग ज़्यादा निकलने पे आएंगे, तो पीजीआर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी। फूल से फल में कन्वर्ट होने के लिए भी मददगार होता है पीजीआर। तो पीजीआर का इस्तेमाल करें। पीजीआर आप कोई भी ले सकते हैं जो बढ़िया कंपनी के हैं, जैसे घरड़ा का चमत्कार है, सिजेंटा का वो आइसबॉर्न है, या उसका लियोसिन है, या कोई भी पीजीआर बायर का वो आता है, इग्निटस आता है, कोई भी पीजीआर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। पीजीआर में कई बार एक चीज और आती है, उस चीज का आप अवॉइड करें साथियों। पीजीआर में जिब्रेलिक एसिड आता है, तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो तो आपकी ग्रोथ को ही ज्यादा बढ़ा देगा, वो आपको बेनिफिट कुछ नहीं देगा साथियों। साथियों अब आता है भाई ज्यादा प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी के लिए और बढ़िया से बढ़िया टेस्ट के लिए क्या करें। तो साथियों जैविक तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लिए और ज्यादा टेस्ट के लिए एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर है, उसके साथ एग्रोलाइजर 82 का इस्तेमाल करें। ये तो आपके खेत में आप देखेंगे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपके फल में चमक भी आएगी, आपके फल के अंदर टेस्ट भी जबरदस्त होगा, वजन भी बढ़ेगा, और आपका हर तरह से ये आपको हेल्पफुल है एग्रोवीरा। क्योंकि मैं इसका बार चर्चा क्यों करता हूं, इसका मैं रेगुलर पिछले 3 साल से अपनी हर फसल के अंदर, हमने इसका डेमो के तौर पे स्टार्टिंग किया था, लेकिन आज मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल करता हूं, तो इसके अद्भुत फायदे आपको देखने को मिलेंगे साथियों। अब बात आएंगी, बहुत से कहेंगे जी ये बाजार में नहीं मिलता, ये साथियों आपको बाजार में नहीं मिलेगा। इसके लिए साथियों आपके नजदीक कोई भी स्मार्ट वैल्यू कंपनी का अगर सेंटर है तो आप वहां से ले सकते हैं, या साथियों अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9896484919, 9896484919, वो हमसे आप मंगा सकते हैं। उसमें आपका डाक खर्च से इसके अंदर आपका जुड़ेगा, और आप अपना नाम, पता और पिन कोड के साथ आप भेजेंगे तो हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा साथियों इसके लिए हम कुछ घरेलू अपने घर पे ही, जैसे अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथियों माइक्रो न्यूट्रेंट जो घर पे बनाते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट का आप अगर 2-3 स्प्रे करेंगे उससे भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आपके साथ के साथ चमक भी बढ़ेगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। बात आती है साथियों जो रासायनिक तरीके से खेती करता है, तो बाजार में कई तरह के जो टॉनिक होते हैं, वो टॉनिक का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जितना 05234 का इस्तेमाल करेगा, उतना ही ज्यादा आपके खेत में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, चमक भी आएगी, टेस्ट भी बढ़ेगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर साथियों आपने और इससे बढ़िया वीडियो चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीच में हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने काफी आपको बताने की कोशिश करी है, हर समस्या का समाधान लेने की कोशिश करी है। तो एक बार सभी साथियों का फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।